हेलो स्टूडेंट, चलिए साइंस क्लास टेस्ट में अब बोर्ड के लिए हम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया समझाइए, वो भी उदाहरण सहित समझाने के लिए कहता है। ठीक है, तो दो तरीके से इस प्रकार के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, या तो रेडॉक्स अभिक्रिया करके आएगा या फिर उपचयन अपचयन करके आएगा। ठीक है, तो चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछेगा तो हम पहले हेडिंग डालेंगे उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट उपचयित अपचयित जिसमें होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया करता है, ऐसे समझा देंगे। लेकिन अगर 2 नंबर से अधिक है तो हम बताएंगे उपचयन एवं अपचयन पहले। ठीक है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया बता देंगे। जैसे कि उपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वहां पे कहेंगे कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। ठीक, अब अपचयन किसे कहेंगे, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन की हानि होती है, यानी कि उस पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि हुई है, तब हम कहते हैं उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल, हालांकि उदाहरण से पूछा है तो उदाहरण तो आपको देना ही है। तो कॉपर हम ले लेते हैं, 2 अणु कॉपर के ले लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन की भी संख्या हम 2 रख लेंगे। अब अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी 2CuO कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस कॉपर जो ये तत्व है, ये पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, क्योंकि जब अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें जुड़ गया है। तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहेंगे ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन हो गया। अब अपचयन कब होगा, तो दूसरा अभिक्रिया देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हम ले लेते हैं CuO + H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H2O। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि कॉपर के साथ क्या हुआ है, अपचयन अभिक्रिया हो गया है, अपचयन। ठीक है, चलिए अब उपचयन अपचयन तो समझ में आया। ठीक है, तो अब ठीक इसके बाद जो प्रोसेस होता है वही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि किसी, इसको आप नोट्स के रूप में अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है। जिसमें उपचयन होगा उसे उपचयित अभिक्रिया कहेंगे और जिसमें अपचयन होगा उसे अपचयित अभिक्रिया कहेंगे। तो किसी एक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये अपचयन हो रहा है, यानी कि कॉपर के साथ क्या हुआ, ये अपचयित हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो यहाँ पे हम उपचयन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उपचयन लिखेंगे। तो ये हो गया कि एक ही अभिक्रिया में एक तत्व अपचयित हो रहा है और दूसरा तत्व क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व उपचयित तथा दूसरा तत्व अपचयित होता है तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका नोट्स हम अभी दे दे रहे हैं। हाँ, देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जब किसी अभिकारक में एक अभिकारक क्या होता है, उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, वही फिर से लेंगे, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ इनकी अभिक्रिया कराएंगे। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, कॉपर प्लस H2O, यानी कि ये तो बन गया जल। ठीक है, अब देखते हैं, इधर एरो के इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं और एरो के राइट साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो इस अभिकारक के साथ क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ है, कॉपर, तो जब कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे अपचयित हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन तो निकल गया है, तो यहाँ पे अपचयन लिख देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, यानी कि हाइड्रोजन उपचयित हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपचयन। ठीक है, और जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा, जब किसी एक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे उपचयन अपचयन अथवा यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये अपचयित हो गया, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो ये उपचयित हो गया। ठीक है, और ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आपको आपके हिसाब से कोई टॉपिक में दिक्कत आता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में दे के आप पूछ सकते हैं।